हेलो फ्रेंड्स, तो आइए मॉन्स्टर एनिम का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो अब होता क्या है, जो ग्रीमर होता है वो बार बार पेट्रो से पूछता है कि एक्सपेरिमेंट वाले डॉक्यूमेंट कहाँ पे हैं। और मुझे ये भी पता है कि जो वो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक फेलियर था, लेकिन जो पेट्रो होता है वो बोलता है कि जब तक मैंने किंडर हाई 511 में काम किया है जब तक वहां पे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए ही नहीं और मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता भी नहीं हूं। लेकिन अब जो ग्रीमर होता है वो पेट्रो पे नजर रखना शुरू कर देता है। तो वो एक बात नोटिस करता है कि जो पेट्रो होता है वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता है उसके साथ दो बच्चे निकलते हैं, और लेकिन हर बार अलग अलग बच्चे निकलते हैं। तो ग्रीमर अब सीधा जो है पेट्रो के घर पे पहुंच जाता है और वहां पे बच्चों से पूछताछ करनी शुरू करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है या क्या तुम पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन बच्चे बहुत खुश नजर आते हैं उसे। जिसके बाद जो ग्रीमर होता है और जो बच्चे होते हैं वो फुटबॉल खेलना शुरू होते हैं और वो देखता है कि बच्चे वाकई में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसे एक अजीब सी घबराहट होती है। अब वो वहां से भाग के सीधा पेट्रो के घर पहुंचता है, जहां पे पेट्रो और जो उसकी वर्कर होती है, को वर्कर, उन दोनों का मर्डर हो चुका होता है। लेकिन पेट्रो में थोड़ी सी जान बची होती है, तो पेट्रो क्या करता है, ग्रीमर को एक मैसेज देता है, बोलता है कि ये लो चाबी, और वो एक बैंक का पता देता है। बोलता है कि वहां पे तुम जाओगे तुम्हें वहां पे एक टेप मिलेगी और एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इसके बाद ग्रीमर को एक पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव जेमान से। अब जेमान उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये निर्दोष है ग्रीमर। और वो जब लास्ट में जेमान पूछता है कि एक बात बताओ, क्या जब जो पेट्रो था वो मर रहा था तो उसने तुमसे कुछ मैसेज दिया था कोई? वो बोलता है नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं दिया। इसके बाद ग्रीमर एक टैक्सी पकड़ता है और वो टैक्सी में बैठता है और वो कहता है कि मुझे मेरे होटल तक छोड़ दो। लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो बड़ी ऊट पटांग की हरकतें कर रहा होता है, जैसे वो उससे बिना पूछे गाड़ी रोक देता है, उसमें एक सवारी बैठा लेता है, जिससे जो ग्रीमर होता है उसको उन लोगों पे शक होने लगता है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ग्रीमर को एक अंदर होती ना उजड़ी हुई फैक्ट्री, जिसमें यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा था, उस फैक्ट्री में ले जाके खड़ा कर देता है। जिसके बाद वहां पर ग्रीमर की मार लगाई जाती है और अब ग्रीमर कार से बाहर निकलता है और क्या करता है, फैक्ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। अब ग्रीमर को गोली चलने की आवाज आती है और उसके सामने जी मैन आते हैं, तो उसको लगता है कि मैं बच गया, लेकिन जी मैन उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि ये बताओ वो टेप कहां पे है। जिसके बाद ग्रीमर को बंदी बना लिया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है, बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। नेल कटर से उंगली, उसकी जो नाखून होते हैं वो बहुत डीप काट दिए जाते हैं, उसको एकदम मरने वाली हालत में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन फिर वहां पे आना आती है और आना जो है जी मैन को मार देती है। अब जब ग्रीमर को होश आता है तो वो देखता है उसके हाथों में खून लगा हुआ है और उसने और वहां पे जो जितने भी लोग थे सब मारे गए। जी मैन भी मारा गया और जो दो अलग डिटेक्टिव थे वो भी मारे गए। अब वहां पे एक नए डिटेक्टिव की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शूक, और शूक जब देखता है कि जी मैन को तो गोली मार के मारा गया है, लेकिन जो दो डिटेक्टिव को मारा गया वो बड़ी बेरहमी से मारा गया है, उसको एकदम उल्टी आने लगती हैं। इसके बाद शूक एक बार में पहुंचता है जहां पे उसकी मुलाकात आना से होती है। अब जो शूक होता है, शूक के बड़े ऑफिसर होते हैं, तो बड़े ऑफिसर उससे बोलते हैं कि सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? वो बोलता है नहीं नहीं, वो तो बस ऐसी मैं उससे रात में मुलाकात कर लेता हूं। तो शूक अब बिजी होता है। अब जो सूक के बॉस होते हैं वो आना से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आना उनसे ज्यादा बात नहीं करती है और उन्हें कैंडी का पैकेट पकड़ा देती है। अब जो सूक के बॉस होते हैं और जो स्टेशन के चीफ होते हैं और एक डिटेक्टिव होते हैं, ये तीनों मीटिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सूक अगर ऐसे ही केस को सॉल्व करेगा तो हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। बात ये होती है कि जो शूक होता है, जब वो जी मैन का जो चैम्बर होता है उसमें चेकिंग कर रहा होता है, जिसका सामान होता है वो पैक कर रहा होता है और उसके घर भेज रहा होता है, तो उसे वहां पे एक चाबी मिलती है और वो चाबी लेके सीधा जी मैन के लॉकर में पहुंच जाता है। लॉकर को खोलता है तो उसके अंदर उसे पैसे मिलते हैं। अब इसके बाद जो शूक के बॉस होते हैं वो कैंडी का पैकेट फाड़ते हैं और तीनों कैंडी खाते हैं, जिसके बाद तीनों की मौत हो जाती है। अब वहां पे एक नए चीफ आते हैं और नए चीफ का जो शक होता है वो पूरा शूक पे होता है कि ये मर्डर शूक ने ही किया है। अब जो शूक होता है वो बच्चों से मुलाकात करता है। ये वही बच्चे होते हैं जो पहले पेट्रो के साथ रहते हैं। तो ये बच्चे बताते हैं कि ग्रीमर ने खून नहीं किया है और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। अब शूक को ग्रीमर की तलाश होती है, तो उन दोनों की मुलाकात भी हो जाती है, ग्रीमर और शूक की। अब ये दोनों जब बात करते हैं तो शूक को विश्वास होता है कि ग्रीमर ने खून नहीं किया है। इसके बाद क्या होता है, ग्रीमर शूक होता है, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों बैंक जाएंगे। तो इनके पीछे दो डिटेक्टिव, एक अनजान व्यक्ति और जॉन इनके पीछे चल देते हैं। अब ये लोग बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जब ये खाता खोलते हैं तो इनको जो है मिलती हैं क्या क्या चीजें, वहां पे डॉक्यूमेंट मिलते हैं और एक टेप मिलती है। अब ये लोग टेप को सुनते हैं, तो वो जो टेप में जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है जॉन की। पहले जॉन से नाम पूछा जाता है तो वो अपने बहुत सारे नाम बताता है,
जॉन भी बताता है, लेकिन और भी बहुत सारे नाम बताता है। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा खौफ किस चीज का है, तो वो नाम लेता है आना का। इसके बाद टेप को बंद कर दिया जाता है। अब जो शूक और जो ग्रीमर होते हैं ये दोनों बैंक से बाहर निकलते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। लेकिन जो शूक होता है जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात वहां पे दो डिटेक्टिव से होती है, और दोनों डिटेक्टिव उसका घर को जो है जो छानबीन होती है वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको शक होता है कि खून शूक ने किया है। इधर जो ग्रीमर होता है उसको कुछ सही नहीं लग रहा होता है, तो वो शूक को देखने के लिए वहां पे वापस जाता है। अब शूक के कमरे की जब तलाशी होती है तो उसे जो है वो कैंडी का पैकेट मिलता है। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो शूक स्टेशन चलो। शूक बोलता है मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, तो वो कमरे में जाता है। जब कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि दोनों का खून हो चुका होता है, और जो इधर ग्रीमर होता है, ग्रीमर को दिख जाता है कि खून किसने किया है। शूक को जो आना लग रही होती है वो आना नहीं, वो जॉन होता है। जॉन आना के गेटअप में घूम रहा होता है और शूक से पूरा मजा ले लेता है, सारी इंफॉर्मेशन उससे निकाल लेता है और सारा खेल वो खेल देता है। अब जो तेनमा होता है वो शूक का आर्टिकल पढ़ रहा होता है और उसको रियलाइज होता है कि जो शूक है वो एक निर्दोष बंदा है। इधर जो तेनमा होता है वो उसकी मम्मी से मुलाकात करता है और उसको पता पड़ता है कि जो टेप है, हम लोग को दिखाया जाता है कि जो टेप है वो अब उसकी मम्मी के पास है। जो शूक है उसने टेप को अपनी मम्मी के पास भेज दिया होता है। जिसके बाद क्या होता है, जो ग्रीमर और जो शूक होते हैं वो एक कमरे में जाके दुपक जाते हैं, मतलब छिपते हैं पुलिस से। उन्हें लगता है कि यहाँ पे उन्हें पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन वो लोग चारों तरफ से पुलिस से घिर जाते हैं। जिसके बाद एक स्नाइपर जो है स्नाइपिंग शुरू करता है और जो शूक होता है उसके 3 शॉट मारता है। अब लेकिन वहां पे तेनमा पहुंच जाता है, वो स्नाइपर को रोक देता है, और इधर जो ग्रीमर होता है वो एकदम उलझन में आ जाता है, एकदम सफोकेशन सा होता है। बार बार वो सुन रहा होता है कि इधर से पकड़ लो, इधर से मारो, इधर से पकड़ लो। और अब तेनमा कमरे में पहुंचता है जहां पे शूक और ग्रीमर होते हैं। वो देख अब जो तेनमा होता है वो देखता है कि ग्रीमर के हाथ एकदम खून से सने हुए हैं और सारे लोग वहां पे पिटे पड़े हैं। जिसके बाद जो ग्रीमर होता है वो तेनमा को बताता है कि मैं भी जो हूं किंडर हाई 511 का एक बच्चा हूं, इसलिए मेरे पास ये कुछ स्ट्रेंज सी पता नहीं क्या चीज है कि जब भी मैं मरने की हालत में पहुंच जाता हूं मेरे अंदर से एक हीरो निकलता है और वो सबको पीट पाट के बराबर कर देता है। अब जो तेनमा होता है वो सबको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देता है और ग्रीमर और तेनमा वहां से निकल जाते हैं। अब हम लोग को दिखाई जाती है आना, रियल आना और डीटर क्या करते हैं, जो 3 फ्रॉग नाम की जो जगह होती है वहां पे ये दोनों क्या करते हैं, खोजबीन शुरू करते हैं। तो आना को वहां पे धीरे धीरे अपनी याददाश्त जो है वापस आ रही होती है और उसने अपने हाथों में एक बुक को होल्ड कर रखा होता है जिसका नाम होता है अ मॉन्स्टर विदाउट नेम। अब जो तेनमा और ग्रीमर होते हैं इनकी मुलाकात होती है कर्नल कारेल रैंके से, जो इनसे पूछते हैं कि ये बताओ डॉक्यूमेंट और टेप कहां पे है। तो ग्रीमर बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो जो रैंके होता है बोलता है बकवास बंद करो, ये बताओ डॉक्यूमेंट और जो टेप है वो कहां पे है। तो जो ग्रीमर होता है वो बोलता है कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं तब भी तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं भी किंडर हाई 511 से हूं। मुझे पता है कि वहां पे तुम लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन बच्चों पे, और मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों के साथ ये सब दोबारा हो। तो जो रैंके होता है वो फोटो निकालता है अपने भतीजे की, बोलता है तुम इसे जानते हो। तो ग्रीमर बोलता है मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि मेरी जितनी याददाश्त है वो सब जा चुकी है और मैं अपना जो असली नाम है वो भी नहीं जानता हूं। तो अब ग्रीमर जो है इस रूम से बाहर जा रहा होता है, वहां से ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी ग्रीमर को याद आता है कि इसका नाम था एडोल्फ रेन हार्ट। अब इधर जो जॉन होता है, जॉन जो है शूक की मम्मी से मुलाकात करता है और उससे अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर पूछता है टेप कहां पे है। इधर अब क्या होता है कि जो तेनमा, रैंके और जो ग्रीमर होते हैं अब शूक की मम्मी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मी की इच्छा होती है कि मैं शूक को देखूं। तो जो रैंके होता है वो उसे ले जाता है और शूक को दिखाता है। शूक रैंके के घर पे होता है और उसका वहीं पे इलाज चल रहा होता है। इसके बाद अब ये टेप को फिर दोबारा सुनना शुरू करते हैं। तो अब फिर दोबारा बात वहीं पे आकर अटकती है कि तुम्हें जॉन, तुम्हें दुनिया में किस चीज का सबसे ज्यादा अफ्रेड है। वो बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा अफ्रेड है आना को खोने का, क्योंकि मेरे ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं कहीं आना को ना भूल जाऊं, मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मैं ये ना भूलूं कि मेरी एक बहन है जिसका नाम है आना। इसके बाद टेप जो है बंद हो जाता है। अब जॉन की आवाज आती है। जॉन बोलता है कि तुम लोगों के लिए इतना ही जानना बस बहुत है। अब डिटेक्टिव लुंजी की वहां पे एंट्री होती है। अब तक दोस्तों जितने डिटेक्टिव आए हैं सब मारे गए, बस किसको, लुंजी को छोड़ के। लुंजी मुलाकात करता है कर्नल रैंके से, उससे पूछता है कि ये बताओ मैंने अभी रेड रोज मेंशन देखा है और ये बताओ कि वहां पे मैंने एक ऐसा कमरा देखा था ऐसा लग रहा था जैसे उसे छुपाया जा रहा है। तो रैंके बोलता है कि अगर तुमने उस कमरे को खोल दिया तो ये बात ध्यान रखना कि मॉन्स्टर वहां से आजाद हो जाएगा और तुम्हारी जान को खतरा होगा। तो वहां पे लुंजी जाता है, उस कमरे को खोलता है और वहां पे उसे एक फोटो नजर आती है जो कि पिक्चर बुक की लेडी से मिलती जुलती है। अब क्या होता है, जो रैंके होता है
वो तैनमा को एक नाम बताता है, फ्रेंच बोनापार्ट, जो कि उस स्टोरी बुक का राइटर होता है जिसे पढ़ के जॉन बेहोश हो गया होता है, आ मॉन्स्टर विदाउट नेम। अब क्या होता है, जो सूक होता है दोस्तों, सूक पे कुछ केस लगे होते हैं कि उसने 2 डिटेक्टिव को मारा है, जिसके बाद ग्रीमर एक फैसला करता है कि वो सारे केसेस को अपने ऊपर ले लेगा ताकि जो सूक है वो जो है रिहा हो जाए, क्योंकि वो बेकसूर होता है। इधर क्या होता है, अब ग्रीमर और जो तैनमा होता है, इनकी जो रास्ते होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। एक लेफ्ट में चला जाता है, एक राइट में चला जाता है, और जो तैनमा होता है, तैनमा को अब पुलिस पकड़ लेती है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।